मौजूद है इस वक्त हम तिगांव विधानसभा में और हमारे साथ में सोमेश्वर सिंह जी बने हुए हैं जो कि प्रत्याशी हैं समता पार्टी से, और जानते हैं इनसे कि किन मुद्दों के साथ में इस बार रण क्षेत्र में आ रहे हैं सर, क्योंकि दावेदारी अपनी ठोक चुके हैं, प्रत्याशी हैं समता पार्टी की तरफ से। सर क्या कहेंगे, तिगांव विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है या विकास का तो नाम होता है लेकिन नजर नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसीलिए जितने भी इंटरव्यूज मैं दे रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बाहर सड़कों पे गलियों में खड़े होकर के दूं, जिससे आपके व्यूअर्स को भी यहाँ का विकास दिखाई दे। जैसा आप कह रहे हैं विकास की बात करते हैं लेकिन विकास होता क्या है यहाँ के लोगों को भी नहीं पता। तमाम सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी है। सर क्या कहेंगे, क्योंकि विधायक साहब तो ये कहते हैं कि विकास हमने बहुत अच्छी तरह से करा है। नहीं तो विधायक साहब को मैं बहुत दिनों से ये आग्रह कर रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ कि विधायक साहब आ करके एक साथ बैठ करके डिबेट करें, पब्लिक के बीच में आ जाएं और डिबेट करके बताएं कि उन्होंने क्या क्या विकास किया है। दो चार चीजें गिना दें हमें पिछले 5 साल में। मैं आपको यह दावे के साथ कहता हूँ कि आप इस पूरे क्षेत्र में घूम लीजिए, कहीं भी आपको विधायक साहब के नाम का कुछ किया हुआ काम अगर दिखाई दे जाए तो फिर आप मेरा इंटरव्यू दोबारा लें, फिर मैं उसमें माफी मांगूंगा विधायक साहब से। तो इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे, क्या नीतियां रहेंगी, किस तरीके से रण क्षेत्र में आया जा रहा है, चुनाव लड़ा जा रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार कि हमें जीने दो, ये मुद्दा है। क्योंकि अब जीने की जो मूलभूत सुविधाएं उसके लिए जो जरूरी होती हैं वो भी लोगों को नहीं मिल रही हैं और लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि अब त्राहिमाम वाली स्थिति है, लोग परेशान हो चुके हैं। तो अब तो ये कहना है कि हमें माफ करो और हमें ठीक से जीने दो। हमारी सड़कें, नाले, पीने का पानी, बिजली, ये सब जो बहुत जरूरी चीजें हैं कम से कम वो हमें मिलना चाहिए और उसके लिए एक ऐसा इंसान आना चाहिए जो काम करके वो मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराए। पार्टी की नीतियों पर विचार करते हैं, क्या कहेंगे इस बार, मतलब क्या पार्टी का मोटिव है, किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए समता पार्टी बहुत ही एग्रेसिवली चुनाव में उतरी है और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ये चुनाव जीत रहा हूँ। आगे विजन ये है कि हमें पार्टी को एक्सपैंड भी करना है और साथ साथ डेवलपमेंट करना है पूरे क्षेत्र का। उसके लिए हम जो विधानसभा के बाद पार्षद के चुनाव आएंगे, नगर निगम के चुनाव आएंगे, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो पार्टी अपना पूरा जी जान लगा करके लोगों के लिए लड़ रही है यहाँ पे और हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं सर आपकी विधानसभा से जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, क्या कहेंगे? बस नाम बड़े और दर्शन छोटे, यही कहेंगे, और कुछ कहने के लिए है नहीं उनके बारे में। जनता से आप मिलते हैं, जनता की जानते हैं, जनता आपको बोलती होगी कि भाई इस चीज की कमी है क्षेत्र में, ये विकास होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? मैं कहता रहा हूँ, मैं तो रोज जनता से मिलता हूँ, जनता के बीच में ही रहता हूँ। अभी भी जब आप आए आपने देखा कि मैं जनता के साथ ही था। देखिए वो कुछ है ही नहीं, मतलब जीने के लिए जो जरूरी चीजें वो है ही नहीं, तो समस्याओं की क्या बात करें? कोई ऐसी समस्या नहीं है जो यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए जनता भी बोल बोल के थक गई है, हम भी बोल बोल के थक गए हैं। अब करने का समय आ गया है, अब उसको करना है। विकास जिसको कहते हैं वो करके दिखाना है और फिर सभी नेताओं को एक मेरे ख्याल से एक सीख भी मिलेगी कि हाँ भाई अगर काम नहीं किया तो वो हार भी सकते हैं। जीत के बाद में सोमेश्वर जी की प्राथमिकता किन चीजों पर रहेगी? सबसे पहले साफ पीने का पानी उपलब्ध कराना है। मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि सेंट्रल आरओ सिस्टम हर गली में लगाएंगे, जिससे कि लोगों के घरों में साफ पीने का पानी मिले, खाना बनाने के लिए साफ पानी मिले। उसके बाद जो सड़कें हैं, जो नाले हैं और जो बिजली की समस्या है, ये 3-4 चीजें बहुत प्रायोरिटी हैं, तो तुरंत काम करना है, जल्दी से जल्दी काम करके ठीक करना है। सर चुनाव आते हैं, वादे होते हैं, कस्में होती हैं, लेकिन चुनाव निकल जाने के बाद में जब सीट निर्धारित हो जाती है, जीत निर्धारित हो जाती है, तो वादे कहाँ गए पता नहीं चलता उनका। बिल्कुल यही बात है, उसको ही चेंज करने के लिए हम लोग आए हैं। अब अभी यहाँ जनता के बीच में खड़े हैं, 9 तारीख को भी जनता के बीच में खड़े रहेंगे जब रिजल्ट आ चुका रहेगा, और अगले पूरे 5 साल जोरदार तरीके से काम करके इस पूरे एरिया का, पूरे क्षेत्र का आपकी सूरत बदलनी है। तो समता पार्टी से प्रत्याशी है तिगांव विधानसभा से सोमेश्वर सिंह जी, इनको आप देख रहे थे, जान रहे थे किस तरीके से सर ने अपना पक्ष रखा, बातें रखी और क्या कुछ साफ होने वाला है इलेक्शन के दौरान वो भी बताया। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, 10 न्यूज नेटवर्क, फरीदाबाद।